नमस्कार, मैं हूं शिफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो से अपहृत युवक गुलशन कुमार चौधरी का शव देर रात पुलिस ने किया बरामद। मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। टेलको थाना अंतर्गत तार कंपनी गुरुद्वारा के पास तालाब से 35 वर्षीय युवक का लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। बिरसा नगर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। और जुस्को द्वारा बिना कोई अग्रिम नोटिस एससीएन केबल नेटवर्क के केबल तार काटे जाने से केबल ऑपरेटरों ने जताया रोष। खबरें विस्तार से। मानगो से अपहृत युवक की हत्या कर झाड़ी में फेंक दी गई थी लाश। देर रात पुलिस ने शव को किया बरामद। जमशेदपुर के मानगो दाईगुट्टू कावेरी रोड निवासी युवक गुलशन कुमार का शव देर रात करीब 1 बजे मानगो थाना की पुलिस ने बरामद किया। उक्त युवक का अपहरण करने के बाद हत्यारों ने उसकी हत्या करने के बाद मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 की झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। 19 वर्षीय गुलशन कुमार के अपहरण होने की जानकारी मानगो पुलिस को परिजनों ने रविवार की रात को दी थी, जिसके बाद से पुलिस उसका पता लगा रही थी। पुलिस ने इस दौरान कई अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस असल व्यक्ति तक पहुंचा, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद किया। बताया जाता है कि बहुत बेरहमी से उसकी हत्या चाकू से गोदकर की गई है। पुलिस हत्या के सारे एंगल से जांच कर रही है। शव मिलने पर घटनास्थल पर खुद जमशेदपुर के सिटी एसपी पहुंचे और हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। कल से बेटा घर से अपना काम करने गया था मेडिकल शॉप में, तो 5 बजे वहाँ से निकल गया। उसके बाद 8 बजे फ़ोन किया, हमको मानगो 14 नंबर रोड आज़ाद बस्ती में किडनैप कर लिया गया है। इमरान नाम साथ में बताया एक बार। इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। फिर इसके बाद 2-3 बार बिजली में फ़ोन ऑन हुआ, 10:48 तक उसका फ़ोन ऑन था। इसके बाद बंद हो गया। फिर इसके बाद हम लोग को बात नहीं हुआ। फ़ोन करके क्या बोला आपको? फ़ोन करके उस समय खाली बोला पापा हमको किडनैप कर लिया गया है। एड्रेस क्या बताया था? 14 नंबर आज़ाद बस्ती। फ़ोन किया, क्या नाम बताया? इमरान नाम। उससे क्या दोस्ती वगैरह कुछ आपका बेटा का था क्या? ऐसा कोई जानकारी नहीं। कभी आना जाना घर में? कुछ नहीं। पहले तो हमारे पास ये आवेदन आया था कि ये भूषण नाम के व्यक्ति का अपहरण हो चुका है, तो उसी पे हम थाने में एक FIR करते हुए अगला हम त्वरित कार्रवाई करते हुए फिर एक टीम निकाले उसमें। तो अनुसंधान के दौरान उनके जब खोजबीन किया गया था तो ये पता चला कि यहाँ पे डेड बॉडी रिकवर हुआ है। तो अभी फिर पता चला कि यही जो जिनका किडनैपिंग का उल्लेख किया गया था वही व्यक्ति है, उनका पहचान हो गया। बाकी अभी मामला अनुसंधान अंतर्गत है और जैसे क्लियर होगा तो हम आगे बता पाएंगे। जमशेदपुर के टेलको थाना इलाके के तार कंपनी इंदर नगर गुरुद्वारा के पास तालाब में सोमवार सुबह एक 35 वर्षीय युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना पर टेलको पुलिस घटनास्थल पहुंची, शव को तालाब से बाहर निकाला। मृत युवक ने स्विगी का ड्रेस पहन रखा था। पुलिस अंदाजा लगा रही है कि युवक स्विगी का डिलीवरी बॉय होगा। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पुलिस के अनुसार युवक ने आत्महत्या की है, उसकी पहचान की जा रही है। गुरुद्वारा के पास तार कंपनी के तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव दिखाई दे रहा है। इस सूचना पर हम पुलिस वाले आए और तार कंपनी के तालाब से डेड बॉडी को निकाला गया। निकालने के बाद बाहर उसको लाया गया है, जिसे प्रथम दृष्टया लगता है कि यह डूबकर आत्महत्या किया है। शव की शिनाख्त के लिए प्रयास किया जा रहा है, शिनाख्त हो जाएगी। कहाँ काम करता था, कोई जानकारी? अभी सुनी सुनाई बात आ रही है कि यह कहीं स्विगी का डिलीवरी बॉय था। बिरसा नगर में लूट की घटना अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। लूट की चेन व नगद रुपए बरामद। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के बलराम तालाब के पास रहने वाले जिजिस्टी लोहार से 21 मई को चांदी की चेन और 2500 रुपए नगद लूटने वाले बदमाश विकास गोप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विकास गोप बिरसा नगर जोन नंबर 3 का रहने वाला है। विकास गोप से पूछताछ हुई तो उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ विद्यापति नगर का रहने वाला सुमित मिश्रा भी था। पुलिस ने सुमित मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को सिटी एसपी के विजय शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों बदमाशों के पास से एक पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुआ है।
उन्होंने बताया कि विकास गोप 10 दिन पहले ही जेल से निकला था। वह रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेजा गया था। निकलते ही उसने 21 मई को लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में विकास गोप की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी। पुलिस ने विकास गोप और सुमित को गिरफ्तार किया और जेल भेजा। विकास गोप करके एक आदमी है, इसके खिलाफ पहले से 9 केस दर्ज था और 9 केस में जेल जा चुका है। तो पुलिस को गुप्त सूचना मिला कि ये यहाँ पे प्लान एरिया में है, तो इसी पे एएसपी साहब के नेतृत्व में टीम बनाई है। इसमें थाना प्रभारी बिरसा नगर, उनके अलावा धीरज कुमार सिंह, अमन कुमार, जागरण मुंडा और रत्ना कुमार, ये लोग शामिल थे। तो काफ़ी एक्टिव अपराधी था, जेल से अभी 10 दिन पहले निकला। निकलते के साथ दोबारा ये चोरी करने में लग गया था और रंगदारी मांगने में लग गया था। और जैसे सूचना मिला तो ये लोग बहुत अच्छे काम किए और जाके उससे पिस्टल 7.65 mm ऑटो पिस्टल रिकवर हुआ और एक चांदी का चेन रिकवर हुआ और 2,500 पैसा रिकवर हुआ और पिस्टल में 4 गोली था पहले से। और ये बात बोले कि ये है कि ये जो चेन और पैसा रिकवर हुआ है कुछ दिन पहले एक आदमी से छीनते किया गया था, तो वही वाला अभी रिकवर हुआ है और उसको पकड़ के अभी दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इधर साक्षी स्थित एससीएन केबल नेटवर्क का जिसको द्वारा बिना कोई नोटिस दिए सोमवार को अचानक से केबल तार का रूट काट दिया गया। सोमवार शाम अचानक केबल का तार कट जाने से ऑपरेटरों में हड़कंप मच गई। उनका कहना है कि जिसको द्वारा अचानक ही केबल तार को बिना नोटिस दिए काट दिया गया, जिससे ऑपरेटर्स परेशानी में है। मामले के संबंध में संकू ने बताया कि लाइन बंद हो जाने से पब्लिक उग्र होकर सड़कों पर भी आ सकती है। इस मामले में सभी ऑपरेटर्स जुस्को के ऑफिस जाकर 10 दिनों की मोहलत की मांग करेंगे ताकि केबल का तार हटा सके। आज तो पता अभी चला कि हम लोगों की गाज करना है, जिसको वाला सब काट दे रहा है, तार काट दे रहा है, रोज रोज काटा, आज 3 दिन से काट रहा है। ये क्या चीज है? इन्फॉर्मेशन भी कुछ कोई इन्फॉर्मेशन बिना इन्फॉर्मेशन का काट रहा है, ये तो ठीक नहीं ना है। पूरा परेशानी हो रहा सबको। अब जाके पब्लिक से पता कीजिए, लाइन पूरा बंद हो गया, पूरा लाइन टोटल लाइन जमशेदपुर का पूरा मानगो, जमशेदपुर, गोलमुरी, एग्री को सारा बंद हो गया है। टोटल पब्लिक परेशान है, पूरा परेशान है। इसका फाइबर काटा गया है, इसके लिए वही हम लोग जा रहे हैं, टोटल लोग हैं और ऑफिस जा रहे हैं, बात कर रहे हैं अभी कि नोटिस दिया जाए, 10 दिन का टाइम दिया जाए, हम लोग खुद तार हटा लेंगे। अपना फाइबर बिना नोटिस का काट दिया है। ये लोग बहुत टारगेट है इन लोगों का ब्रॉडबैंड का, लेकिन केबल भी साथ में कट रहा है, तो एक नोटिस तो देना चाहिए, हम लोग तार हटा देते हैं। कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं 3 दिन से यही हो रहा है। इससे परेशानी क्या होगा लोगों को? कंज्यूमर प्रॉब्लम, कस्टमर, सबका यही तो धंधा यही है ना। कस्टमर जो एलसीओ लोकल एलसीओ है, 2 पैसा कमा रहा है, तो उसका धंधा बर्बाद होगा। आज के उसके पास तो ऑप्शन है ना, एयरटेल का अदर है, जियो है, जिसपे में मार्च किया जाएगा, लेकिन जो छोटा छोटा ऑपरेटर है उसका क्या होगा? वो तो खत्म हो जाएगा। परेशानी बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी देख रहे हैं हम लोग सारे ऑफिस जाएंगे, टाउन ऑफ ऑफिस जाएंगे। अच्छा, आप लोग कहना हम लोग को नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला, सब बर्बाद कर दिया है। कितना का नुकसान हो रहा होगा? बहुत, अब लगता है परसों से लेके 5-6 लाख रुपए का हो चुका है अभी तक ना, ज्यादा ही हुआ। इधर सीताराम डेरा में घर में घुसकर चोरी करने व वाहन चोरी करने के 2 अलग मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सीताराम डेरा थाना पुलिस ने चोरी के 2 अलग अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सिटी एसपी के विजय शंकर ने एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोमवार को बताया कि 13 मई को सीताराम डेरा के योगेंद्र सिंह के घर का ताला तोड़कर उनकी अलमारी में रखी सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, कान की बाली और चांदी का पायल चोरी कर लिया गया था। योगेंद्र सिंह वैवाहिक समारोह में गए थे, तब यह घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की तो पता चला कि घटना को साहिल भुइयां ने अंजाम दिया है। इस पर साहिल भुइयां को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर चोरी की गई मंगलसूत्र को जामवती देवी और कान की बाली को पूजा भुइयां के पास से बरामद किया गया। दोनों महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों महिलाएं चोरी के आभूषण खरीदती हैं। पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पेश किया। दूसरे मामले में 22 मई को योगेंद्र सिंह ने बताया कि उनके घर के बाहर से एक वाहन चोरी कर लिया गया था। इस मामले में 20 मई को प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो सिंटू कुमार मिश्रा और रोहित कर्मकार को भालूवासा से तब गिरफ्तार किया गया जब यह लोग चोरी का वाहन बेचने की फिराक में थे। इनकी निशानदेही पर मानगो बस स्टैंड के पास से पूर्व में चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
आजाद नगर के पार्डी चौक के रहने वाले सिंटू कुमार मिश्रा और सरायकेला के कपाली के रहने वाले रोहित कर्मकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन दोनों के पास से 6 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल खोलने की मास्टर चाबी बरामद की गई है। सीताराम डेरा का मामला है। तो ये जो अक्यूज्ड आपके सामने भी पेश किया गया है, ये लोग पहले से चोरी के केस में शामिल थे। इसका प्रोफेशनली यही काम था कि बाइक कहीं से चोरी करेगा और जाके कहीं किसी और को दे देगा। तो ये करीब 3 लोगों का ग्रुप था, जिसमें मेन आदमी था साहिल और बाकी 2 उनके प्रोफेशनल प्रॉपर्टी के रिसीवर थे, जो उनके घर के अगल बगल के रहने वाले हैं। तो उनके खिलाफ 13/5/22 को 94/22 कांड नंबर दर्ज किया गया सीताराम डेरा थाने में। इसके अलावा 19/5 को 102/22 और 20/5 को 103/22 टोटल 3 कांड को अंजाम दिया, 3 ऐसे इसको अंजाम दिया हुआ है। तो ये चोरी के मामले में खोजे जा रहे थे मतलब इनको, और जिनके घर से तोड़ के लूट किया वो नेकलेस एक लूट किया था और उसके चोरी किया था, और ईयरिंग्स गोल्ड का ये चोरी किया था। इसके अलावा तो इसमें इन लोगों को डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया इनको ये पकड़ने के लिए। तो सूचना मिला कि ये लोग फलानी जगह हैं, तो वहाँ पे जाके डीएसपी साहब के किया इसमें, और इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी अखिलेश, इनके अलावा रंजीत कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर, संजय यादव और प्रियंका, ये तीनों मिलके बहुत अच्छा काम किए हैं करके इनको तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। आगे इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए झामुमो केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सोमवार को राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का विरोध जताया। इधर जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर भी जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन के नेतृत्व में झामुमो नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष सह घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने केंद्र सरकार पर राज्य के मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि झारखंड में गठबंधन की सरकार के सत्तासीन होने के बाद 2 साल कोविड-19 त्रासदी झेलने के बाद जैसे ही सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना शुरू किया, केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकार को अस्थिर करने में जुट गई। उन्होंने केंद्र सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध जताया और कहा, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। राज्य सरकार पर लगे सभी आरोप तथ्यहीन और सत्य से परे हैं। राज्य सरकार पर कोई संकट नहीं है, मुख्यमंत्री पाक साफ हैं। इस सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र का विभिन्न एजेंसियों द्वारा हमारे इस राज्य के युवा माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर विभिन्न प्रकार का आरोप प्रत्यारोप जांच कर हमारी सरकार को बदनाम करना चाहती है, हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, जिसके विरोध में आज पूरे राज्य में जिला कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है, जिसका तहत आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व और उनकी गलत मंशा के विरोध, उनकी गलत उद्देश्य से झारखंड सरकार के प्रति उनके विरोध आज पूरे देश में जहां भी गैर भाजपा की सरकार बनी है, वैसे सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न तरह का आरोप लगा करके वैसे सरकार को अस्थिर करना चाहती है। आज पूरे देश में इसी तरह का ये षड्यंत्र चला रही है बीजेपी सरकार, और उसके विरोध में आज हम लोग पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन कर उसका विरोध जता रहे हैं। इधर प्रथम त्रिस्तरीय चुनाव में हॉट सीट माने जाने वाले चांडिल 5 से 1407 मत से विजय पिंकी लायक ने विजय जुलूस निकालकर अपने समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया। पिंकी लायक ने आसनबनी, कांदरबेड़ा, भादुडी, रुदिया, चिलगू, चांडिल गोलचक्कर होते हुए चांडिल बाजार में भव्य विजय जुलूस निकालकर अपने समर्थकों के प्रति आभार प्रकट किया। जुलूस में जेएमएम के ओम लायक, पप्पू
वर्मा, दिलीप महतो, सेवा ही संकल्प के अध्यक्ष राकेश वर्मा जुलूस में शामिल हुए और सभी खुलकर समर्थन देने के लिए सभी मतदाताओं का आभार जताया। वहीं पिंकी लायक ने कहा, अब क्षेत्र का विकास ही हमारा लक्ष्य होगा। पति के किए अधूरा कार्य को संपूर्ण करना मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगी। सभी जनता मिल के मुझे सपोर्ट किए, आशीर्वाद दिए और आज इस मुकाम पर लाए हैं। आपकी प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? आप पहली बार आप चुनाव जीत के जाए हैं, आपकी क्षेत्र की क्या प्राथमिकता होगी? विकास करना, जनता का जो भी अधूरा काम मेरा पति अधूरा किए उसे पूरा करने का। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा बारिडी मंडल के द्वारा बारिडी क्षेत्र स्थित मर्सी अस्पताल में भर्ती शुल्क को कम किए जाने की मांग को लेकर अस्पताल प्रबंधन से मुलाकात की गई। साथ ही एक मांग पत्र भी सौंपा गया। भाजपा बारिडी मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि विगत दिनों अस्पताल ने मरीजों के भर्ती शुल्क को बढ़ाकर 15,000 कर दिया है, जो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है, जिस कारण उसे घटाकर 5,000 किया जाना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह के आपातकाल स्थिति के मरीजों का प्राथमिक उपचार निःशुल्क किया जाना चाहिए। साथ ही कई और मांगों से संबंधित मांग पत्र इन्होंने अस्पताल प्रबंधन को सौंपा है। गरीब गुरबा लोग जो इलाज कराने आते हैं उसे 15,000 की बॉन्ड के साथ ना भर्ती किया जाए, मिनिमम शुल्क 5,000 में उसको थोड़ा सा कम किया जाए। और आपातकालीन परिस्थिति में जो लोग आते हैं इलाज कराने या दुर्घटना हो, तो बीमारी में भी आपातकालीन परिस्थिति होता तो आपकी इमरजेंसी सेवा उस तरह का नहीं है तो उन्हें फर्स्ट एड दे पाए। तो फर्स्ट एड कम से कम नैतिकता के आधार पर, चाहे कोई भी हो, दुर्घटना में हो या आपातकालीन परिस्थिति में फर्स्ट एड दिया जाए। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो कम से कम नैतिकता और मानवता के आधार पर एक कफन उसको दिया जाए, ये हमारा आग्रह था। वहीं जमशेदपुर प्रखंड के केरवा डुंगरी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही यमुना टुडू ने सोमवार को क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं महिला समूह के महिलाओं और लोगों का मिला जन समर्थन। वहीं यमुना टुडू ने कहा कि केरवा डुंगरी पंचायत में जो विकास होना चाहिए नहीं हुआ। सड़क की स्थिति काफी दयनीय खराब है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, राशन कार्ड में कई लोगों का नाम नहीं जुड़ा है, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन से भी कई लोग वंचित हैं। यदि वे चुनाव जीतेंगी तो जल्द से जल्द के तमाम चीजों का समाधान करने का प्रयास करेंगी। गांव की बड़ी समस्या तो ये है कि रास्ता की बहुत ही खराब है, रास्ता की बहुत समस्या हो रही है, न पानी की भी बहुत समस्या है, 4-5 चापाकल खराब हो चुकी है और जल नल तो है लेकिन उसमें पानी की बहुत दिक्कत है। अभी गर्मी के सीजन है, पानी भी बहुत कम निकल रही है। घाटशिला थाना अंतर्गत 5 पांडव के रहने वाले 20 वर्षीय शेख मैजुल को मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में घाटशिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार को एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद न्यायिक पुलिस हिरासत में भेज दिया। रविवार शाम एमजीएम अस्पताल में जांच कराने पहुंचे सिपाही राजीव के अनुसार शेख मैजुल अपने ही घर के पास एक मोटरसाइकिल चोरी कर भागने के दौरान स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर स्थानीय अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेज दिया, जहां से एमजीएम रेफर कर दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आरोपी के पिता शेख हसीउद्दीन ने बताया कि शेख मैजुल पेंटिंग का काम करता था। रविवार को थाना से सूचना मिली थी कि शेख मैजुल मोटरसाइकिल चोरी कर भाग रहा था। स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस एमजीएम अस्पताल में इलाज के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस वाला बाइक चोरी कर रहा था, उसके लिए पब्लिक पिटाई हुआ है। हमको नहीं मालूम चोरी कर रहा था नहीं कर रहा था। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड
झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मियों की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ एसी बेडरूम होने के साथ साथ सोनारी नर्सिंग होम परिसर में मेडिकल स्टोर भी उपलब्ध है। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर GB सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर GB सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में, और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। और उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो, जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213। प्रकार के ब्रांड्स कपड़े और जूते 50 से 70% डिस्काउंट रेट में उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है साक्षी आम बागान, कंचन टावर। हमारा फोन नंबर 0657243300।
अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर के पास अपहरण कर युवक गुलशन कुमार की हत्या के कांड का पुलिस ने घटना के 24 घंटों में खुलासा कर दिया है। गुलशन कुमार चौधरी के हत्याकांड में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से मृतक का मोटरसाइकिल, चप्पल, खून लगा हुआ ईंटा, घटना में प्रयुक्त चाकू, मोबाइल, खून लगा कपड़ा, घटना में प्रयुक्त लकड़ी भी जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि गुलशन कुमार के पिता मानगो दाईगुट्टू कावेरी रोड नंबर 7 निवासी चंद्रशेखर चौधरी ने 21 मई को अपने बेटे गुलशन कुमार का अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से लगातार पुलिस उसकी तलाशी कर रही थी, जिसके बाद रविवार की देर रात को गुलशन कुमार का शव आजाद नगर से बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर ही लाश बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में शामिल मोहम्मद शमशाद, परवेज अंसारी, समीर अहमद उर्फ काला, मोहम्मद साकिब और दानिश खान उर्फ बउआ को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि वे लोग नशे का कारोबार करते हैं। नशे के कारोबार में पैसा गुलशन के पास बकाया हो गया था, जिसका तगादा के लिए लड़कों ने उसको पहले उठाया और जब उसने परिवार को अपहरण की बात बता दी तो उन लोगों ने साक्ष्य छुपाने के लिए हत्या कर दी। 22/5/22 को मानगो थाने में चंद्रशेखर चौधरी करके एक आदमी व्यक्ति आए थे। आके वो आवेदन ये दिए कि उनका लड़का गुलशन किडनैप हो गया है और उनको खोजबीन किया जाए। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएसपी साहब और थाना प्रभारी मिलकर एक टीम बनाए और टीम बना के खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान ये पता चला कि इसका हत्या हो चुका है। डेड बॉडी रिकवर हुआ रात को, तो जब डेड बॉडी रिकवर हुआ तो उसके बाद टीम बहुत ही अच्छा कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के अंदर सबको पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिए। और इसमें यह पता चला कि टोटल 6 लोग शामिल हैं। 6 में से 5 पकड़े गए हैं और एक आदमी अभी फरार है। और इसमें यह पता चला कि पैसे के लेन देन को लेके मामला था, तो इसी का पहले से इनका प्लान बना हुआ था कि इनको बुलाएंगे, उसके बाद इनका हत्या करना है। तो अभी तक अनुसंधान ये पता चला है, बाकी जैसे आगे आपको जानकारी मिलेगी तो बताया जाएगा। जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम एक शमशाद है, एक परवेज है, एक समीर, एक मोहम्मद साकिब और दानिश। ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एक आदमी अभी फरार है, उसके लिए हम टीम निकालेंगे जैसे वो गिरफ्तार। उसका क्या नाम है सर? नाम हम भी नहीं बता पाएंगे। कितने पैसे का लेन देन का मामला है सर? किस चीज़ का पैसा का लेन देन है? ये काफ़ी चीज़ सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट नहीं होता होगा तो तब तक हम नहीं रिवील कर पाएंगे। तो ये लोग अलग अलग एंगल सुनने में आ रहा है। किस तरह से सर इसको अपहरण की घटना को अंजाम दिया सर? ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जानकारी मिली है कि मृतक और जो एक आदमी जो फरार है, ये दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। तो गुड फेथ में लेके अपने पास बुलाया, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया है।
तो इसमें मारने के लिए जो चाकू यूज़ किया गया है और जो मृतक द्वारा पहना गया था टी शर्ट और चप्पल और जिस ईंट से उसको मारा गया था और जो बाइक मृतक का था, ये सब जब्त हुआ है। कहाँ से इस पर अपहरण किया और कहाँ पर उनका बॉडी? ये मानगो एरिया में ही हुआ है अपहरण और बॉडी रिकवर हुआ है वो रोड नंबर 14 जौहर नगर मानगो। इधर तीसरे चरण में गांव की सरकार चुनने के लिए 2,69,482 मतदाता 24 मई को डालेंगे वोट। पूर्वी सिंहभूम जिले में 24 मई को तीसरे चरण के तहत 3 प्रखंडों बोड़ाम, पटमदा व पोटका में चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए पोलिंग पार्टी सोमवार को ही क्लस्टर व मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई है। मतदान कर्मियों के लिए डिस्पैच सेंटर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज को बनाया गया है। विदित हो कि उक्त तीनों प्रखंडों के कुल 61 पंचायतों में कुल 846 पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना है, जिसमें मुखिया के 61, वार्ड सदस्य के 707, पंचायत समिति सदस्य के 71 व जिला परिषद के 7 सदस्य शामिल हैं। हालांकि अधिकांश वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन पहले ही हो चुका है। इस चुनाव में 2,69,482 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 3 प्रखंडों के 61 पंचायतों में मतदान करवाने के लिए मतदान कर्मी सोमवार को सुरक्षा प्रबंध के साथ बूथों के लिए रवाना किए गए। तीनों प्रखंडों में कुल 707 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 170 बूथ अति संवेदनशील व 363 बूथ संवेदनशीलता की श्रेणी में रखे गए हैं। मालूम हो कि पूरे जिले में 2,748 मतदान केंद्रों पर कुल 10,992 मतदान कर्मी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। हालांकि 5% अतिरिक्त कर्मी तैयार रखे गए हैं, जिसके कारण कुल कर्मियों की संख्या 11,542 है। वहीं सोमवार को डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों के रवाना होने के दौरान उपायुक्त विजया यादव व एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, कल पोटका, बोड़ाम और पटमदा ये 4 ब्लॉक की कल चुनाव है 24 तारीख, और आज इसलिए हम लोग पार्टी डिस्पैच कर रहे हैं। सबको मत पेटी देते रहे हैं, सामान्य सामग्री दे रहे हैं और मतपत्र सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर दंडाधिकारी को हम लोग दे रहे हैं। और इसके साथ सेक्टर पुलिस बल रहते हैं। वो कल चुनाव होगा। कल चुनाव 7 बजे, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक चुनाव का समय फिक्स्ड है और आज इसलिए हम लोग सभी को विदा कर रहे हैं। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों का मामला, जहां चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं लोगों को जनप्रतिनिधि। ग्रामीण जनता को देते विकास करने का झूठा वादा। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ग्रामीणों में नाराजगी दिखाई दिया। देखिए यह रिपोर्ट। जमशेदपुर शहर से सटे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर केरवा डुंगरी पंचायत के यहाँ है बडरूडी गांव, जहां आज भी सड़क पिछले कई सालों से खराब और जर्जर स्थिति में है, जिससे ग्रामीणों को चलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य बुल्लू रानी सिंह को अवगत कराया, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क बना नहीं, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी गई। यहाँ का सबसे बड़ी समस्या तो रोड ही है, और यहाँ हमारे जो जिला परिषद पहले थी बुल्लू रानी मैडम, वो यहाँ इस गांव में 2 साल पहले आ चुकी है, और उसके आने के बाद हम लोग उसको लेटर भी दे चुके हैं सड़क बनवाने के लिए, लेकिन अभी तक उस सड़क नहीं बनवाई है वो। और अभी भी इस बार भी बुल्लू रानी सिंह चुनाव प्रचार में है, और हम लोग इस तरह से अगर काम नहीं होगा तो हम लोग जिला में कैसे चुनेंगे आदमी को, क्यों वोट करेंगे जिला में। तो এরকম গাঢ়া হচ্ছে আর কাদা হচ্ছে আর জল গায়ে ডাঁড়া যাচ্ছে আর কেমন করে আমরা পাইব। 10-15 বছর হইল কই আমাদের রোডেই বনছে না, মাটিটা ঢালি দিল আর কই আর ওই কাদা হচ্ছে। এটা কবে বুনাবে? আর ভোট দিতে তো বলছেন, আর ভোট তো দিব, মুখিয়া জিতাবো, সব ওয়ার্ড মেম্বার আর এরকম আমাদের রাস্তা এমনিই থাকবে। इस संबंध में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे जिला परिषद सदस्य पद के लिए प्रत्याशी सागर बेसरा ने कहा कि बुल्लू रानी सिंह इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य थी। जनता ने उन्हें जिताया था, लेकिन विकास अपने क्षेत्र में नहीं किया। काम के प्रति लापरवाही बरती गई। गांव के स्थानीय महिलाओं ने कहा कि वे लोगों ने जिला परिषद सदस्य बुल्लू रानी सिंह को कई बार इसकी जानकारी दी है, लेकिन अब तक सड़क बना नहीं,
जिससे उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कि निवर्तमान जो प्रत्याशी के रूप में जो बुल्लू रानी सिंह खड़ी है, उनका कार्यकाल में जो विकास का जो पैमाना होना चाहिए था, खासकर सड़क का, क्योंकि बिना सड़क का कोई भी योजना धरातल पर उतर नहीं सकता और पंचायती को हरियाली नहीं किया जा सकता, पंचायतों को हरियाली नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमको लगता है कि जो निवर्तमान जो चेयरमैन थी, वो निश्चित रूप से अपने काम में वह काफ़ी लापरवाही की और इस बार जनता देख रही है, चुनाव का माहौल है, निश्चित रूप से बदलेगी और बदलाव होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। इधर सोमवार को जिला उपायुक्त कार्यालय पर चंदन यादव ने किया प्रदर्शन। सोमवार को जिला उपायुक्त कार्यालय पर चंदन यादव ने किया प्रदर्शन। कहा, जिसको की मनमानी और आदिवासी लोगों के शोषण के खिलाफ यहाँ एक धारणा है। वे 2 मांगों को लेकर सोमवार को जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया है कि कोविड काल में एक दलित परिवार की मौत हो जाती है कोरोना से, लेकिन उसका आज तक कोई खोज खबर लेने वाला प्रशासन की तरफ से नहीं आया है। झारखंड राज्य अलग हुआ था, आदिवासी, दलित, महादलित को उनका न्याय मिले, जो न्याय आज तक नहीं मिला, उसी कुछ मामले को लेकर और खासकर जमशेदपुर पूर्वी में जो जिसको द्वारा दबंगता दिखाया जा रहा है, उस सारी बातों को लेकर आज उपायुक्त महोदया से हमने मिला, सारा ज्ञापन दिया और पूरा उम्मीद और विश्वास है कि उपायुक्त महोदया के द्वारा हमें न्याय मिलेगा, परिवार को न्याय मिलेगा, आदिवासी, दलित, महादलित को उनका न्याय उनको मिलेगा। मामला ऐसा था, एक घटना जो एमजीएम में घटी और उस वक्त कोरोना का कोविड का काल था, लेकिन परिवार को कोविड नहीं था, जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई और उस पर न्याय के लिए उस परिवार को आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया। उसको लेकर हमने सबसे पहली बात रखी है डीसी महोदया से। जमशेदपुर दक्षिणी करंडी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सरस्वती टुडू ने सरजम टोला समेत कई जगह में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से वोट अपने पक्ष में मांगा। सरस्वती टुडू ने कहा कि वे पहले भी 2 बार इस क्षेत्र से मुखिया बन चुकी हैं। जो भी अधूरा काम छूट गया है, जीतने के बाद पूरा करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, इनको समाधान करने का प्रयास करेंगी। अपने वोट के लिए अपील कर रहे जनता से और मुझे विश्वास है कि मुझे जनता का वो विश्वास फिर से वापस मिलेगा। 2 बार हम मुखिया में रह चुके हैं और अभी भी मुखिया प्रत्याशी के रूप में आए हैं उनके सामने। जनता का बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है अपने जनता पे कि वो मुझे पसंद करेंगे और अपना बहुमत देके हमको वापस मुखिया पद के लिए चुन के लाएंगे। इधर फीस जमा नहीं होने के कारण एनटीटीएफ प्रबंधन ने छात्रा को परीक्षा देने से किया वंचित। एनटीटीएफ आरडी टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा की छात्रा कशिश कुमारी को सोमवार को परीक्षा देने से वंचित कर दिया है। प्रबंधन ने उक्त कार्रवाई छात्रा द्वारा समय पर फीस जमा नहीं करने के कारण की है। इस संबंध में छात्रा ने सोमवार को अपने पिता व अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार के साथ उपायुक्त विजय जाधव से मुलाकात की। इस दौरान छात्रा ने उपायुक्त से अपने पिता की बीमारी का हवाला देकर बकाया फीस जमा करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। वहीं पूरी बात सुनने के बाद उपायुक्त ने छात्रा को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि कशिश कुमारी उक्त संस्थान में कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर रही है और सोमवार से छात्रा की 4th सेमेस्टर की परीक्षा शुरू है। एनटीटीएफ आरडी टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट की 2nd ईयर की छात्रा है। पिता के लीवर की बीमारी के कारण पिताजी द्वारा जब पिछले 9 महीने से जो है और ड्यूटी नहीं जाने के कारण उनकी सैलरी रोक दी गई है। ऐसे में आर्थिक तंगी के कारण कशिश द्वारा जब फी इंस्टीट्यूट को नहीं दे पाया गया तो पिछले साल ही 1 महीने के लिए इंस्टीट्यूट ने रोक लगा दी थी एक क्लास अटेंड करने में और आज 23 तारीख से इसकी परीक्षा भी शुरू होने वाली थी 4th सेमेस्टर की, वो भी बैठने के लिए इंस्टीट्यूट ने परमिट नहीं किया। आज जमशेदपुर अभिभावक संघ पूरे मामले को उपायुक्त महोदय के समक्ष रखते हुए यह मांग करने आया है कि जो क्लासेज अभी चल रहे हैं कशिश कुमारी की, उसको कंटिन्यू करने का प्रबंधन आदेश दे। इसके अलावा जो फी देने में जो समय छोड़ दिया जाए जिससे अभिभावक अपना फी जमा कर सकें। जमशेदपुर हितकू पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पलटन मुर्मू ने सोमवार को विभिन्न गांव का दौरा किया और अपने पक्ष में वोट मांगा। वहीं ग्रामीणों का मिल रहा भरपूर समर्थन।
जैसे जैसे मतदान के दिन सामने आ रही हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत लगा दिया है। वहीं हितकू पंचायत के मुख्य प्रत्याशी पलटन मुर्मू ने भी कई गांव का आज तूफानी दौरा किया और अपने पक्ष में वोट मांगा। वहीं पलटन मुर्मू ने कहा कि लोगों का समर्थन मुझे काफी मिल रहा है, विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। बेरोजगार युवक को रोजगार कैसे मिले, इस पर मैं पहल करूंगा। गांव की सड़कें काफी जर्जर है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था पंचायत में नहीं है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आज देखिए हम पंचायत मुखिया में नॉमिनेशन किए हैं और हमारा चुनाव चिन्ह जो है सेव छाप है। आज विभिन्न इलाकों में जनता हमको बुला रहे हैं और भारी जन समर्थन दे रहे हैं। जिस प्रकार से हम 8-10 साल पहले से हम इस क्षेत्र में काम किए हैं, चाहे सुख दुख में या फिर बहुत सारी जो सरकार की कल्याणकारी योजना जो भी रही है, उनको हम लोग धरातल में उतरने का प्रयास किए हैं। इसी का आज हम लोग को लाभ मिल रहा है। नॉमिनेशन से लेकर आप देखे होंगे, इससे पहले भी हम लोग जब नॉमिनेशन किए हैं ब्लॉक में 400-500 जो है महिला मेरे साथ थी और बहुत अच्छा से हम लोग नॉमिनेशन किए हैं। उस समय भी आशीर्वाद दिए थे नॉमिनेशन के दिन। और अभी भी प्रत्येक गांव में हम आज जो यहाँ आए हैं, हितकू पंचायत के बनाडोंगरी गांव है, यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे महिलाएं जो है और इतने सारे मेरे भाई लोग भी हैं, सभी जन समर्थन कर रहे हैं। इसी तरह का तूफानी दौरा जो है हम लोग हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जो हम लोग का भारी जन समर्थन मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव परिणाम तक ये जन समर्थन मिलते रहेगा और अच्छा परिणाम आएगा और इस क्षेत्र का हम मुखिया बन के एक लोकप्रिय मुखिया बनने का काम करेंगे और पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे। और जमशेदपुर दक्षिणी करंडी पंचायत के मुख्य प्रत्याशी सुशीला मांडी ने गेतांडी समेत कई जगह में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में उत्साह काफी देखने को मिल रही है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावा कर रहे हैं। वहीं दक्षिण करंडी पंचायत के मुख्य प्रत्याशी सुशीला मांडी ने भी डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगा। सुशीला मांडी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य बेरोजगार महिलाओं को समूह बनाकर रोजगार देना पहली प्राथमिकता है, ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सके। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना, जर्जर सड़क मरम्मत कराना आदि कई मुख्य मुद्दा है जो हम चुनाव जीतने के बाद करेंगे। मुझे जनता के जन समर्थन मिल रहे हैं। आज मैं डोर टू डोर जो घूम रही हूँ और सबकी जुबान में ये है कि मैं आज इस नए प्रत्याशी को सुशीला मांडी को जिताया जाए और आज जितने भी जनता चाहती है कि जितने भी पूर्व मुखिया लोगों ने काम किया है और जो छूटे हुए हैं उस काम को मैं सक्सेस करूंगी और जितने भी सरकार की तरफ से योजना आती है, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या शौचालय के काम अधूरे हैं और जितने भी काम अधूरे हैं इस पंचायत में रोड नाली के, उसको मैं जनता तक पहुंचाऊंगी। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे फुल बहुमत के साथ सपोर्ट मिल रहे हैं जनताओं के और प्यार भी मिल रहा है। इसीलिए बहुत उम्मीद के साथ लोगों का कहना है कि इस पंचायत में 29 दक्षिण करंडी में नया प्रत्याशी का चेहरा देखा जाए, सुशीला मांडी। और आज मुझे बल्लेबाज चिन्ह जो मिले हैं उस बल्लेबाज चिन्ह पे फुल बहुमत के साथ वोट देके मुझे विजय बनाए। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मानगो से अपहृत युवक गुलशन कुमार चौधरी का शव देर रात पुलिस ने किया बरामद। मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। टेलको थाना अंतर्गत तार कंपनी गुरुद्वारा के पास तालाब से 35 वर्षीय युवक का लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। बिरसा नगर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। और जिसको द्वारा बिना कोई अग्रिम नोटिस एससीएन केबल नेटवर्क के केबल तार काटे जाने से केबल ऑपरेटरों ने जताया रोष। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।